बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्राम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी कुछ आम डेवलपमेंट्स थी, कुछ आम न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। मींस कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, कुछ आम टॉपिक्स के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि आपके पास जो ट्रस्टवर्दी एक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं, और बेल आइकन को दबाइएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको जो भी उसमें मतलब अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी सिलसिला होना। कैटेगरी प्लॉट के हवाले से जो इंस्टॉलमेंट थी, मतलब एक फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट थी और सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, उसकी डेट के हवाले से मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे थे कस्टमर्स। मुख्तलिफ मुझे कॉल्स भी आई हैं और मैसेजेस भी आए हैं कि अहमद भाई उसकी डेट के हवाले से बता दें। तो उसकी डेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी डेट 30 जून तक एक्सटेंड हो गई है। जिन दोस्तों ने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए और अपने प्लॉट को कैटेगरी में रखना चाहते हैं, उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी पेमेंट जो है वो 30 जून से पहले पहले जमा करवा दें। अगर वो ख़ुद करवा सकते हैं तो ख़ुद करवा दें। अगर नहीं आ सकते तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये सर्विस जो है आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे कस्टमर्स से बहुत सारी जगहों पे हम फेवर इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनके साथ एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, एक कस्टमर का और जो है वो एक दोस्ती का एक रिश्ता और एक ट्रस्ट का रिश्ता डेवलप हो जाता है। तो फर्दर फ्यूचर में कोई उसमें अगर कोई सेल परचेज़ होती है तो उसमें हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि कस्टमर जो है वो हमारे साथ एक ट्रस्ट के साथ चल रहा होता है और लॉन्ग टर्म हमारा प्लान होता है कि लॉन्ग टर्म ही सारे दोस्तों को साथ लेकर चलें। तो कैटेगरी पेमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। और जिन दोस्तों ने पेमेंट जमा ना करवाई तो अभी तक तो सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, टाइम दे रही है। मे बी फ्यूचर में 30 जून के बाद वो टाइम ना दें और आपकी बैलेटिंग कैंसिल हो जाए या कोई और उसके ऊपर मतलब जो भी लाया मलाएगा वो मैं उस टाइम आपके साथ अपडेट कर दूंगा। अब आ जाते दूसरे पॉइंट की तरफ। बारहा मतलब मैंने बार कहा, सारे दोस्तों को कहा कि जी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं और अपनी अपनी जो फ़ाइल है उसको एक्टिव करवाएं और अपनी फ़ाइल को जो है ना उसका स्टेटस एक्टिव रखें, साथ साथ किस्तें देते रहें, सरचार्ज से बच जाएं। सरचार्ज की अमाउंट जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ती चली जा रही है। तो उस वक़्त बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो बात को जो है ना सीरियस नहीं लिया और मैंने तकरीबन फरवरी से पहले पहले तकरीबन 8 से 10 वीलॉग मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाए थे कि जो लोग नहीं अपनी फ़ाइल को कंटिन्यू करना चाहते, अभी इस वक्त मैंने उनको यही कहा था कि अभी कंपैरेटिवली कम लॉस के ऊपर आपकी फ़ाइल सेल हो जाएगी। यानी कि उस वक्त जब हमें ज़रूरत थी तो हम लोगों ने 3,05,000 तक भी फ़ाइलें बाई की हैं और उसमें मतलब कोई टैक्स की अमाउंट भी नहीं देनी होती थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं देनी होती थी कस्टमर्स ने। मतलब 3,05,000 लमसम उन्हें मिल जाता था। बहुत सारे कस्टमर्स ने 3,50,000 की, 40 की, 60 की लिए फ़ाइलें, तो ओवरऑल 30-40 हज़ार रुपये का लॉस था। अब सूरत हाल ये है कि वही कस्टमर जिन लोगों ने उस टाइम वो फ़ाइलें नहीं सेल की और उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी जमा नहीं करवाई, ना कोई मर्जिंग करवाई, बस फ़ाइल लेकर डाउन पेमेंट करके रखी हुई थी, उनकी सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर 1,20,25,000 रुपये उनके ऊपर सरचार्ज की अमाउंट ऐड हो चुकी है। उसके अलावा उन फाइल का स्टेटस जो है वो कैंसिल हो चुका है और अब रिस्टोरेशन चार्जेस की मद में 1,00,000 रुपया अगर 5 मरले की फ़ाइल है तो 10 उसके ऊपर देना पड़ता है, और अगर 10 मरले की फ़ाइल है तो उसके ऊपर 2,00,000 रुपये सरचार्ज की अमाउंट देनी सॉरी रिस्टोरेशन चार्जेस देनी पड़ती हैं। अब कस्टमर्स हमें कॉल करके कह रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, डीलर हैं, भाई हैं और वो उनके रिश्तेदार हैं, उनको नहीं किसी ने अच्छी तरह से गाइड किया था, अब कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमारी फ़ाइल सेल कर दें। अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि एक फ़ाइल के ऊपर 1,00,000 रुपया सरचार्ज, 1,20,30,000 और 1,00,000 रुपया उसकी रिस्टोरेशन चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो आज की डेट तक तकरीबन टोटल अमाउंट हमें देनी होगी 8,50,000 या 8,67,000 के करीब, तब जाके वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और वो बैलेटिंग में भी शामिल नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर हम फाइल सेल भी कर देते हैं तो हमें 8.5 लाख रुपया, 8,70,000 रुपये जमा करवाना है, प्लस उसके अलावा 1,20,30,000 सरचार्ज की अमाउंट देनी है, प्लस उसके अलावा एक लाख के करीब जो है वो अमाउंट आपकी बनती है रिस्टोरेशन चार्जेस।
तो वो हमने देनी है, उसके बाद वो फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी। अब मुझे बताएं वो फ़ाइल हम सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लोग गिला करते हैं कि आप हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखें, बात ये होती है कि जो सही बात होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, वो थोड़ी सी जो है वो कड़वी होती है, लेकिन होती वो ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी कस्टमर्स हैं किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, कोशिश यही की है कि कम से कम नुकसान हो। दिली ख्वाहिश तो ये है कि सारों का प्रॉफिट हो, सबको मतलब कुछ ना कुछ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर रिटर्न मिले। इसलिए मैं मना भी करता हूँ कि अपनी फाइल्स को लॉस के ऊपर सेल ना करें, लेकिन बाज़ लोगों की मजबूरी होती है, तो बाज़ लोगों ने वो मतलब बेचनी होती है। जब कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो इंसान इन्वेस्टमेंट का क्या कर सकता है, ज़रूरत को कोई बीमारी आ जाती है, कोई और मतलब कोई चीज़ एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाती है, तो ज़ाहिर है उनको उस पर नुकसान होता है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश यही होती है कि तमाम कस्टमर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न उनको मिलना है जिस वक्त यहाँ पे जो है वो इंटरचेंज जो है वो मतलब उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, गेट बन जाएगा, आपका कार्गो रोड का वाला साइड भी क्लियर हो जाएगी, वहाँ से भी गेट बन जाएगा। ये 2 गेट बनेंगे, प्लस उसके साथ जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के ऊपर काम तेज़ी से शुरू हो जाए और वहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो जाए। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर लोग घर बनाने वाले वो इंटरेस्ट लेंगे। जिन लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद में जिनकी बजट से बाहर है प्लॉट्स, वो फिर यहाँ आएंगे, उनको 20 नहीं तो 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का एयरपोर्ट के पास प्लॉट मिल जाएगा और वो वहाँ पे अपनी फ्यूचर में घर बना, क्योंकि यहाँ से 5-7 मिनट लगते हैं इस्लामाबाद जाते हुए, ठीक है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपना अपनी एक रहायश बना सकते हैं, तो वो लोग वहाँ पे इंटरेस्ट लेके वहाँ पे घर बनाएंगे नोवा सिटी इस्लामाबाद में। लेकिन अभी उसको बहुत टाइम है। हम सब दोस्त, मेरे समेत बहुत सारे दोस्तों ने, हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइलें परचेज़ की थी कि हम जो है ना थोड़े अर्से तक उनको सेल करके जो है ना उसमें से जो हमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिलेगा हम उसको जो है वो रिटर्न हम लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मेरे समेत बाकी तमाम कस्टमर्स भी, आप भी, सारे दोस्त जो है वो ऐसा फंसते चले गए हैं और अब उस वहाँ से निकलने का चांस नहीं मिल रहा, एग्ज़िट कहीं से मिल नहीं रही। एक चीज़ जो है वो प्लस है, एक चीज़ बड़ी खुशाइन है नोवा सिटी इस्लामाबाद की सारी चीज़ों में, कि अगर आप इसके साथ अगर दी लाइव रेजिडेंशिया की फ़ाइल देखें ना, तो 4,20,000 रुपये की फ़ाइल की बुकिंग थी, इस वक्त वो 70 से 80 हज़ार रुपये की बिक रही है। मीन्स उसके अंदर 3.5 लाख रुपये का लॉस हो चुका है और फाइल लेने वाला बंदा भी कोई नहीं है। नोवा सिटी इस्लामाबाद का ये फ़ायदा है कि जिन लोगों को प्लॉट मिल गए हैं ना, वो अपने प्लॉट नंबर के हिसाब से बेच रहे हैं। अभी भी चीज़ें बिक रही हैं, थोड़ा प्लस माइनस करके सेल हो जाती हैं। और नुकसान का अगर देखा जाए, अगर किसी ने 8, 8.5 या 9 लाख रुपये मतलब जो है ना वो पे किया हुआ है, तो उसे तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख माइनस करके अपनी उसकी कैश निकल आती है। बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके अंदर लोगों का पैसा ही डूब गया है। तो इस लिहाज से एक मुस्बत चीज़ है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने NOC अप्रूव करवाई है, लैंड उनके पास है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, स्लो चल रहा है लेकिन चल रहा है, लोगों को बेल्टिंग करके प्लॉट नंबर लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें इंटरचेंज के लिए कोशिश की है वो करवा दी है, और कार्गो रोड से भी गेट की अप्रूवल ले ली है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी कर ली। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं बेहतर, मतलब एक कंसिस्टेंट जो है ना एक जो सोसाइटी की तरफ से कंसिस्टेंट पॉलिसी आए, सारी पॉलिसी को पब्लिश किया जाए, वेबसाइट के ऊपर डाला जाए, हमारे साथ शेयर किया जाए कि हमें एक गाइडलाइन दी जाए कि हम जून के महीने में ये करेंगे, जुलाई के महीने में ये करेंगे, दिसंबर तक हमारा ये प्लान है। वो एक रोड मैप हमें देना चाहिए उन्हें, कि हमें पता हो कि यार हमारे प्लॉटों की पोजीशन जो है हमें कब मिलेगी और कब ये कौन सा काम करेंगे, इनकी डायरेक्शन क्या है। मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही, मतलब ये कि कभी इस साइड पे मूव करते हैं तो फिर कभी दूसरी साइड पे मूव करते हैं, और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, एक राइट डायरेक्शन नहीं है। एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हम एक रोड मैप सारे डीलर्स के साथ भी शेयर करें, सारे ऑथराइज डीलर्स के साथ, सारे इन्वेस्टर्स के साथ भी शेयर करें, कस्टमर्स के साथ भी हम शेयर कर दें, खुद शेयर कर दें, कंपनी वाले एक रोड मैप बताएं कि हम इस पॉलिसी के साथ, इस प्लान के साथ चल रहे हैं, आने वाले 1.5 से 2 साल में हम ये चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि मेडिकल सिटी का इन्होंने बोला हुआ है, स्पोर्ट्स सिटी का बोला हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें बताएं कि हम इस मंथ में, इस ईयर में ये करेंगे, इस मंथ में ये करेंगे।
एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एक प्रॉपर रोड मैप हो, ताकि एक कस्टमर्स को पता हो कि हमारे प्लॉट का आने वाले दौर में फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, उनका एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा। जिन लोगों ने घर बनाना है, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने या बाहर के लोगों ने, डीए खान साइड के या जो पिंडी घेप है, फतेह जंग के साइड के लोग हैं, उन सारे लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो, उनको ट्रस्ट हो गया सोसाइटी का ये रोड मैप है, ये इस तरह से आगे चलेंगी, और उसी रोड मैप के ऊपर, उसी प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन भी उसी हिसाब से एज इट इज़ फोकस करके उसी प्लान के ऊपर चलती चली जाए। तो मुझे भी पता होगा सोसाइटी का ये प्लान है, आपको भी पता होगा ये प्लान है, सबको पता होगा। उसमें ये होगा कि सारों को अपने फ्यूचर का पता चल जाएगा, प्लॉट का, इन्वेंट्री का भी पता चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का भी, रिटर्न का पता चल जाएगा। हम भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे कि ये चीज़ें होने वाली हैं। अभी थोड़ा सा ये फुकदान है मैनेजमेंट में, पॉलिसी का फुकदान है, पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होती। डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ कि हो सकती थी, जनरल ब्लॉक के ऊपर क्विकली डेवलपमेंट की जा सकती थी, जो कि नहीं की गई। ठीक है, स्लो डेवलपमेंट है, कटिंग शटिंग कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, कस्टमर्स भी मुतमिन नहीं है। कस्टमर्स का मुतमिन होना, डीलर और इन्वेस्टर का मुतमिन होना बड़ा ज़रूरी है। अपनी डेवलपमेंट को थोड़ा सा तेज़ करें और वाज़े एक पॉलिसी दें ताकि हमें पता हो कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। ये तो एक मतलब मेरी अपनी थिंकिंग है। आप के माइंड में अगर कोई इस बात के ऊपर कोई आप ऐड करना चाहें तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास ये जो है ना चैनल देखा जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 90% 80% जितने भी नोवा के कस्टमर्स हैं, तमाम सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, जो नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा एक ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, जो मेन चीज़ मिस हो गई है वो ये है कि जिन लोगों ने मेरी उस गाइडलाइन को, जब मैं कह रहा था कि अगर आपने अगर नहीं रखनी फाइल, नहीं पैसे जमा करवाने, तो इसको इस वक्त राइट टाइम है बेचने का, क्योंकि उस वक्त कोई सरचार्ज नहीं था उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर रिस्टोरेशन चार्जेस नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं थी। लमसम अमाउंट आपको 3, सवा 3 लाख, 3 लाख 10,000, 9 लाख 90, 95,000 आराम से मिल जाते थे, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया एग्जिट। अब हमारे पास इतनी सारी, मेरे पास ढेर लगा हुआ है फाइलों का, जीरो पेड, डाउन पेमेंट जीरो पेड, मतलब डाउन पेमेंट प्लस कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई। अब उस फाइल को का स्टेटस कैंसिल हो चुका है, उसके ऊपर 2 से 2,30,000 रुपया जुर्माना है। अब 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट वाला खाली 2,30,000 रुपये जुर्माना है, और उसके अलावा मार्केट के हालात के हिसाब से कोई मर्जिंग पॉलिसी नहीं है इस वक्त सोसाइटी की तरफ से। अब और उसके अलावा आप देखें, अगर किसी ने फ़ाइल लेनी है तो वो नॉन बैलेटेड फाइल क्यों लेगा? वो प्लॉट नंबर के साथ अपनी 8,60,70,000 रुपया दे, 75,000 रुपया दे, और प्लॉट नंबर के साथ अपनी मर्जी को लोकेशन पे प्लॉट क्यों ना ले लें? अब वो फाइलें जिन लोगों ने एक भी रुपया जमा नहीं करवाया, वो इस वक्त सख्त परेशान है, और उनका परेशान होना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया और हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया सही तरीके से। अभी भी मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों के पास फाइलें पड़ी हुई हैं वो अपनी फाइलों को की किस्तें लाजमी जमा करवाएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सोसाइटी के बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे समेत, आप समेत सारे लोग इस तरह से मतलब जो है ना, अभी इस वक्त एग्जिट नहीं ले सकते। अभी हम इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट नहीं कर सकते, राइट टाइम नहीं है, या मजबूरी है, बेच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट, पाकिस्तान के मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, मार्केट भी वैसी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हम अभी इस वक्त वो डिसीजन नहीं ले सकते कि हम इसको सेल कर सकें। इसलिए अगर हम सेल नहीं करते तो हमें वो इंस्टॉलमेंट इसलिए जमा करवानी है कि अगर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते तो हमारी इस फाइल के ऊपर दिन ब दिन सरचार्ज की अमाउंट ऐड होती जाएगी। जिस वक्त भी हम सेल करेंगे सारी किस्तें हमें पे करनी पड़ेंगी, या वो जो कस्टमर खरीदेगा उसे भी पे करनी पड़ेंगी। वो पे करके ही आगे वो आपकी ट्रांसफ़र करवा सकता है फाइल को। लेकिन उस वक्त अगर सरचार्ज की अमाउंट ही 70-80 हज़ार रुपये हुई हो तो वो आपके खाते में पड़ जाएगी, वो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी, बायर नहीं देगा। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को रेगुलराइज करें, अपनी फाइल को एक्ट का स्टेटस एक्टिव रखें, और जिस वक्त कोई टाइम अच्छा टाइम आता है, किसी वक्त भी मार्केट में थोड़ी डिमांड बनती है, उस वक्त आप सेल करके एग्जिट कर जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको लॉन्ग टर्म रखें अगर आपका इरादा नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो एयरपोर्ट के पास ये सबसे बेस्ट कॉलोनी होगी और आने वाले दौर की फ्यूचर की सबसे कम प्राइस वाली सबसे अच्छी सोसाइटी होगी। लोग इसकी तरफ भागेंगे। उस वक्त हम जो लोग सब्र कर लेंगे उन लोगों को रिटर्न मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी हो, कैटेगरी की पेमेंट जमा करवानी हो, प्लॉट ख़रीदना हो,
सजेशन लेनी हो, मशवरा करना हो किसी भी किस्म की नोवा सिटी, क्योंकि ऑथराइज डीलर हैं और आपको पता है मेरी सारी ग्रिप ही नोवा सिटी के ऊपर है। आप बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपने ऐड अप करनी है। थैंक यू वेरी मच।